नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिलेंगे तमाम विपक्षी दल के नेता, कृषि कानून को निरस्त करने की उठाएंगे मांग। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि थाली भरने और थैली भरने वालों के बीच है लड़ाई। किसान आंदोलन में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, किसानों को बताया थाली भरने वाला और उद्योगपतियों अंबानी अडानी को बताया थैली भरने वाला, और बता दिया कि थाली भरने वाला और थैली भरने वाले के बीच में इस वक्त दिल्ली में लड़ाई है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस विधायक ने भेजा संबित पात्रा को कानूनी नोटिस और कहा कि सार्वजनिक माफी मांगे। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ सकती है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तब आप बड़ी खबरों की तरफ। राहुल के नेतृत्व में कल राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी के नेता, कृषि कानूनों को निरस्त करने की करेंगे मांग। जी हां दोस्तों, आज भारत बंद के बाद कल यानी बुधवार को विपक्षी दलों को एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल शाम 5 बजे राष्ट्रपति कोविंद से मिलेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के पहले कृषि कानूनों पर चर्चा करेंगे और सामूहिक रुख अपनाएंगे। पवार ने बताया कि इस डेलीगेशन में एनसीपी नेता शरद पवार समेत कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, लेफ्ट पार्टियों से सीताराम येचुरी और डी राजा और डीएमके से इलांग ओवन राष्ट्रपति कोविंद से कल शाम 5 बजे मिलेंगे। विपक्षी दलों के नेताओं के बुधवार को कोविंद से मिलने और 3 कृषि कानूनों के बारे में उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराए जाने की संभावना है। पवार की राकांपा समेत कुछ अन्य दलों ने किसान संगठनों द्वारा मंगलवार को बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया है। सूत्रों के मुताबिक पहले विपक्षी दलों के नेता दिल्ली में मुलाकात करेंगे और उस बैठक के दौरान एक प्रस्ताव किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर तैयार किया जाएगा, जो शाम को राष्ट्रपति कोविंद को दिया जाएगा। यह प्रतिनिधिमंडल लगभग 24 विपक्षी पार्टियां और कई राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करेगा। डी राजा ने टीवी 9 भारतवर्ष ने कहा, यह डेलीगेशन विपक्षी पार्टियां और कई राज्य सरकारों को रिप्रेजेंट करेगा और कृषि बिलों को लेकर किसानों मजदूरों का जो दुख, दर्द और तकलीफ है वह हम राष्ट्रपति के सामने रखना चाहते हैं। विपक्षी पार्टियां पहले से ही शीतकालीन सत्र की मांग कर रही है और पहले ही प्रधानमंत्री को लोकसभा के स्पीकर को खत लिखकर संसद का सत्र बुलाने जाने की मांग कर चुकी है, जहां पर कृषि बिलों और कृषि आंदोलन पर चर्चा की जा सके। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पहले ही तीखा रुख अपनाते हुए कह चुके हैं कि सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए थी और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। थाली भरने वालों और थैली भरने वालों के बीच की लड़ाई है किसान आंदोलन, प्रियंका गांधी वाड्रा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि किसानों का साथ देने के लिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को नजरबंद या गिरफ्तार किया जा रहा है। कड़कड़ाती ठंड में बैठे किसानों के लिए खेती, किसानी और एमएसपी बचाने के लिए ये करो या मरो की लड़ाई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता आखिरी दम तक किसानों के साथ हैं। जो किसान अपनी मेहनत से फसल उगाकर हमारी थालियों को भरता है, उन किसानों को भाजपा सरकार अपने अरबपति मित्रों की थैली भरने के दबाव में भटका हुआ बोल रही है। ये संघर्ष आपकी थाली भरने वालों और अरबपतियों की थैली भरने वालों के बीच है। साथ ही उन्होंने सभी वर्गों व तबकों के लोगों से किसानों का साथ देने का आह्वान किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस विधायक ने भेजा संबित पात्रा को कानूनी नोटिस, कहा सार्वजनिक माफी मांगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस एमएलए सेंड्स लीगल नोटिस टू संबित पात्रा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को ओडिशा के एक कांग्रेस विधायक ने कानूनी नोटिस भेजा है। कानूनी नोटिस भेजकर कांग्रेस विधायक ने कथित तौर पर संबित पात्रा को इस बात की धमकी दी है कि अगर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी तो वो मुकदमे के लिए तैयार रहें। ओडिशा के कांग्रेस विधायक ने संबित पात्रा के खिलाफ अपराधी मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी है। नोटिस में कांग्रेस विधायक ने क्या लिखा? न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा के मुताबिक बाराबाती कटक सीट से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद मुकीम ने संबित पात्रा को नोटिस भेजा है। विधायक मोहम्मद मुकीम ने पात्रा को नोटिस सुप्रीम कोर्ट के वकील शाश्वत सिंह के जरिए भेजा है। विधायक मोहम्मद मुकीम ने संबित पात्रा पर नोटिस में आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी नेता संबित पात्रा ने उनकी सामाजिक छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। उन्होंने नोटिस में कहा है कि इसके लिए अगर संबित पात्रा ने माफी नहीं मांगी तो वह बीजेपी नेता के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा करेंगे। 1 दिसंबर 2020 को
संबित पात्रा ने मीडिया में आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस के सभी 9 विधायकों ने नयागढ़ जिले में हुए नाबालिग लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में चुप रहने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी से पैसे लिए हैं। संबित पात्रा ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के मंत्री अरुण कुमार साहू का समर्थन में कांग्रेस के 9 विधायकों ने कुछ नहीं बोला। दावा किया जा रहा था कि बीजेपी के मंत्री अरुण कुमार साहू ने नयागढ़ जिले में हुए नाबालिग लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपियों को संरक्षण दिया है। हालांकि संबित पात्रा ने अभी तक इस लीगल नोटिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले, देखते हैं भाजपा कितने दिन सत्ता में रह सकेगी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर आज किसानों के भारत बंद को समाजवादी पार्टी ने पूर्ण समर्थन दिया। प्रदेश के सभी जनपदों में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने किसानों की मांगों के समर्थन में आज किसान यात्राएं निकाली और बंद में भी भागीदारी की। समाजवादी पार्टी की किसान साइकिल यात्राएं अगले निर्देश तक लगातार चलती रहेंगी। पुलिस की जगह जगह रोक-टोक के बावजूद आज भारत बंद पर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जनपदों में जुलूस निकाले, ट्रेनें रोकी, बाजार बंद कराया और सड़कों पर धरना दिया। समाजवादी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बाधाएं खड़ी की और उन पर लाठी चार्ज किया। धरना दे रहे नेताओं को सड़क पर बेदर्दी से घसीटा गया। कई नेता कार्यकर्ता पुलिस द्वारा निर्दयतापूर्ण शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बल प्रयोग से घायल हो गए। तमाम नेताओं को घरों में नजरबंद कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के सैकड़ों विधायकों, पूर्व मंत्रियों एवं जिलाध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों सहित हजारों कार्यकर्ताओं को आज गिरफ्तार किया गया। अधिवक्ताओं अदालतों में कार्य बहिष्कार किया। किसान भाइयों ने भीख मांगकर अपना विरोध जताया। कई जगह बैलगाड़ी और ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन किया गया। राजधानी में समाजवादी पार्टी के कई विधायक विधान भवन स्थित चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा स्थल तक पहुंचकर भाजपा की किसान विरोधी कुनीतियों के खिलाफ मौन धारण किया। धरने में सर्वश्री आनंद भदौरिया, सुनील सिंह साजन, उदयवीर सिंह, डॉक्टर राजपाल कश्यप, वासुदेव यादव, संतोष सानी, आशु मलिक तथा हीरालाल यादव शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल ने फतेहपुर में देवमई ब्लॉक में किसान साइकिल यात्रा का नेतृत्व किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों को किसानों के समर्थन में साइकिल यात्राएं निकालने और भारत बंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी के इशारे पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को घरों में नजरबंद करना, लाठीचार्ज और उनकी गिरफ्तारी अलोकतांत्रिक है। किसानों के संघर्ष में समाजवादी साथ खड़े रहेंगे। समाजवादी पार्टी के लोकतांत्रिक योद्धाओं की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। भाजपा हताश है क्योंकि किसानों के साथ जनता भी जुड़ गई है। जब सत्ता दमनकारी हो जाती है तो आंदोलन को क्रांति बनते देर नहीं लगती है। देखते हैं भाजपा कितने दिन सत्ता में रह सकेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद, कृषि कानूनों के विरोध में सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने निकाली मशाल रैली। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान संगठनों ने आंदोलन को देश भर तक पहुंचाने के लिए मंगलवार को भारत बंद का ऐलान किया है। इसके मद्देनजर स्वास्थ्य व शादियों के वाहनों को छोड़कर दूध व फल सब्जी सहित अन्य सेवाओं पर रोक रहेगी। बंद के तहत दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम होगा। किसान संगठनों ने समर्थन के लिए राजनीतिक दलों को धन्यवाद देते हुए अपील की है कि वह भारत बंद में शामिल होने के दौरान अपने झंडे, पोस्टर के इस्तेमाल न करे। आंदोलन के स्वरूप को अराजनीतिक ही रहने दे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कही ये बातें। जी हां दोस्तों, देश भर में किसानों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद के बीच मंगलवार को लोगों का आह्वान किया कि वे किसानों का साथ दें, उनके संघर्ष को सफल बनाएं। वहीं प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ट्विटर पर लिखा, जो किसान अपनी मेहनत से फसल उगाकर हमारी थालियों को भरता है, उन किसानों को भाजपा सरकार अपने अरबपति मित्रों की थैली भरने के दबाव में भटका हुआ बोल रही है। ये संघर्ष आपकी थाली भरने वालों, अरबपतियों की थैली भरने वालों के बीच है। आइए किसानों का साथ दे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ट्वीट किया, मोदी जी, किसानों से चोरी बंद करो। सभी देशवासी जानते हैं कि आज भारत बंद है। इसका संपूर्ण समर्थन करके हमारे अन्नदाता के संघर्ष को सफल बनाए। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, उठो साथी, अगली फसल अगली नस्ल के लिए लड़ना होगा। उस मोदी सरकार से लड़ना होगा जिसने उद्योगपतियों के हित साधने के लिए जमीन बेचकर जमीन पर हमला बोला है। आइए देश के लिए, देश के भविष्य के लिए अन्नदाता के साथ भारत बंद में शामिल हो। पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी किसान संगठनों के भारत बंद का समर्थन किया, लोगों से किसानों का साथ देने की अपील की। गौरतलब है कि कई किसान संगठनों ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका कांग्रेस समेत कई प्रमुख संगठनों ने समर्थन किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
भारत बंद को राहुल का समर्थन, कहा मोदी जी किसानों से चोरी बंद करो। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। बंद को राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अलावा स्थानीय पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान के इस बंद का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा, मोदी जी किसानों से चोरी बंद करो। सभी देशवासी जानते हैं कि आज भारत बंद है। इसका संपूर्ण समर्थन करके हमारे अन्नदाता के संघर्ष को सफल बनाएं। इससे पहले सोमवार को भी राहुल ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अडानी अंबानी कृषि कानून रद्द करने होंगे और कुछ भी मंजूर नहीं। पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी किसान संगठनों के भारत बंद का समर्थन किया और लोगों से किसानों का साथ देने की अपील की है। विपक्षी दलों समेत कई क्षेत्रीय संगठनों ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के भारत बंद के आह्वान को अपना समर्थन दिया है। इन कानूनों को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन पिछले 13 दिन से जारी है। सरकार और कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के प्रतिनिधियों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। विरोध कर रहे किसान इन कानूनों को निरस्त किए जाने की मांग पर अड़े हैं। वहीं सरकार का कहना है कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। इनसे किसानों को अपनी उपज देश में कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून के विरोध में किसानों के भारत बंद का जम्मू में भी दिखा असर, कई पार्टियों के नेता सड़कों पर उतरे। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानून के विरोध में किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर जम्मू में भी देखने को मिला। इस बंद के समर्थन में जम्मू में सार्वजनिक वाहन सड़कों से नदारद रहे। साथ ही किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा घोषित चक्का जाम का व्यापक असर जम्मू में देखने को मिला। जम्मू में सार्वजनिक यातायात बंद होने के चलते यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं कुछ राजनीतिक संगठन जिनमें कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी शामिल हैं, ने जम्मू में इन कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन भी किया। वहीं कुछ सिख संगठन भी इन नए कृषि कानून के विरोध में किसानों के साथ खड़े हैं। बता दें कि भारत बंद के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। बता दें कि नए कृषि कानून का देश भर में विरोध हो रहा है। देश भर के किसान सड़क पर उतरकर इस कानून को वापस लेने का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। किसानों का कहना है कि सरकार उनका साथ नहीं दे रही है। बता दें कि सरकार ने किसानों के साथ बैठकर द्विपक्षीय बातचीत भी की है, लेकिन इस मामले का अब तक कोई हल नहीं निकला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद, किसानों के समर्थन में अनशन पर बैठे अन्ना हजारे, कहा पूरे देश में चले आंदोलन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे आज एक दिन के अनशन पर बैठ गए हैं। प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने भारत बंद रखने की अपील भी की है। अन्ना हजारे ने कहा कि देश में आंदोलन होना चाहिए ताकि सरकार पर दबाव बने और वह किसानों के हित में कदम उठाएं। अन्ना हजारे ने एक रिकॉर्डेड संदेश में कहा, मैं देश के लोगों से अपील करता हूं, दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है वह पूरे देश में चलना चाहिए। सरकार पर दबाव बनाने के लिए ऐसी स्थिति बनाने की जरूरत है और इसके लिए किसानों को सड़कों पर उतरना होगा, लेकिन कोई हिंसा न करे। अन्ना हजारे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रालेगढ़ सिद्धि गाँव में अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सड़कों पर आने और अपना मुद्दा हल कराने का यही सही समय है। मैंने पहले भी इस मुद्दे का समर्थन किया है और आगे भी करता रहूंगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद, किसान आंदोलन को मायावती का समर्थन, ऑटो टैक्सी यूनियन भी साथ। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के भारत बंद में मंगलवार को कुछ ऑटो और टैक्सी संघों ने भी भाग लिया और सड़कों पर वाहनों को नहीं उतारने का फैसला किया। वहीं कुछ ने हड़ताल से दूरी बनाई। दिल्ली सर्वोदय चालक संघ के अध्यक्ष कमलजीत गिल ने दावा किया कि उसके अधिकतर सदस्य हड़ताल पर हैं। यह संगठन ओला और उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी के चालकों का प्रतिनिधित्व करता है। गिल ने कहा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में करीब 4 लाख ऐप आधारित कैब है। हमारे अधिकतर सदस्य हड़ताल पर हैं। दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने कहा कि दिल्ली राज्य टैक्सी सहकारी समिति और कौमी एकता कल्याण संघ समेत अनेक संघों से जुड़े वाहन चालक हड़ताल पर है। करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद से पहले बोले राहुल गांधी, रद्द करने होंगे कृषि कानून, इससे कम कुछ मंजूर नहीं। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ देश के कई राज्यों के किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि ये कानून वापस लिए जाएं। सरकार के साथ
5 दौर की बातचीत में कोई हल न निकलने के बाद किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों के इस भारत बंद को कांग्रेस, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी सहित विपक्ष के कई दलों ने अपना समर्थन देते हुए ऐलान किया है कि वो देश के अन्नदाता के साथ हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि कृषि कानूनों को रद्द से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट करते हुए लिखा, अडानी अंबानी कृषि कानून रद्द करने होंगे और कुछ भी मंजूर नहीं। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के प्रदर्शन का आज 12वां दिन है। सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन किसान अपनी मांग पर कायम है। किसानों ने सरकार से 2 टूक कहा है कि वो संसद का विशेष सत्र बुलाकर इन तीनों कानूनों को तुरंत वापस ले। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने मंगलवार को भारत बंद का भी आह्वान किया है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों की बात न सुनने और दिल्ली में नई संसद बनाने के मामले पर मोदी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा सरकार के पास 20,000 करोड़ का नया संसद कॉरिडोर बनाने और 16,000 करोड़ का पीएम के लिए स्पेशल जहाज खरीदने का पैसा है, लेकिन यूपी के गन्ना किसानों को 14,000 करोड़ भुगतान कराने का पैसा नहीं है। 2017 से गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा है। ये सरकार केवल अरबपतियों के बारे में सोचती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीकेयू किसान नेता राकेश टिकैत बोले, भारत बंद होगा ऐतिहासिक, कानून रद्द करे सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि विधेयकों के विरोध भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने 8 दिसंबर को होने वाले किसानों के बंद का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि किसानों का ये बंद इस बार ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा है कि उनकी मांग है कि केंद्र सरकार के लाए गए 3 कानूनों को वापस लें। साथ में किसान नेता ने कहा है कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाए। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा है कि 8 दिसंबर को भारत बंद ऐतिहासिक होगा। 11 से 3 बजे तक रहेगा जाम, आकस्मिक वाहन, आवश्यक वस्तुओं एवं छात्रों को रहेगी छूट। सरकार जिद छोड़कर तीनों कानून वापस कर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी बनाए। इससे पहले 5 दिसंबर को किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि मंत्री से हुई मीटिंग के बाद किसानों से हुई बातचीत के बाद कहा था कि अब हमारा मुद्दा है कि सरकार इन कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पर कानून बनाए। जैसे कि ज्ञात है कि किसान लगातार पूरे देश के किसान इन 3 कानून को बनाए जाने के बाद से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 नवंबर से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जमा हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने लिखी चिट्ठी, कहा मेरे नागरिक अधिकारों का हुआ है हनन। जी हां दोस्तों, किसान मार्च में भाग लेने के लिए कन्नौज जाने से रोके गए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन का हवाला देते हुए हस्तक्षेप करने की मांग की है। कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी के सोमवार से शुरू किसान मार्च को सरकार ने अनुमति नहीं दी है। कन्नौज जाने पर अड़े सपा अध्यक्ष को लखनऊ में हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद कई नेता और कार्यकर्ता हिरासत में ले लिए गए। इस बीच अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा, मैं लोकसभा का सदस्य और सपा का अध्यक्ष होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के पद पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर चुका हूं। किसानों के समर्थन में मेरा पूर्व घोषित कार्यक्रम 7 दिसंबर को कन्नौज में लगा है। वहां सभी तैयारियां हो चुकी हैं। अखिलेश यादव ने यह भी लिखा कि राज्य सरकार के निर्देश पर मुझे कार्यक्रम में जाने से रोका गया है। विक्रमादित्य मार्ग स्थित मेरे आवास पर भारी पुलिस बल लगा है। मेरे वाहनों को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। राज्य सरकार का यह अलोकतांत्रिक व्यवहार मेरे नागरिक अधिकारों का हनन है। यह मामला सांसद होने के नाते विशेष अधिकार के हनन का भी है। कृपया तत्काल हस्तक्षेप करें ताकि अपनी लोकतांत्रिक गतिविधियों को संपन्न करने का मेरा अधिकार बहाल हो सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने 15 वर्षों तक बिहार संभालने की बधाई देते हुए सीएम नीतीश पर फिर से कसा तंज। जी हां दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर तंज कसा है। इस बार एक अखबार में छपी रिपोर्ट का हवाला देते हुए तेजस्वी ने ट्वीट किया और कहा कि 15 वर्षों तक बिहार संभालने की बधाई। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीसी करते हुए एक रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा है कि सभी मानकों पर लगातार नीचे से टॉप पर रहने वाले 15 साल के लिए सीएम नीतीश कुमार जी को बधाई। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अपराध, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, प्रदूषण, प्रवास, विकास, बेरोजगारी और खराब शासन के लिए है। दरअसल तेजस्वी ने जो रिपोर्ट ट्वीट की है उसमें IITB रैंकिंग ऑफ इंडियन सिटीज का हवाला है और पटना शहर इनमें सबसे पीछे है। इसमें बुनियादी सुविधाओं में टॉप रैंकिंग शहर में पुणे और बॉटम रैंकिंग में पटना दिखाया गया है। वहीं आर्थिक विकास में टॉप में मुंबई और बॉटम में पटना दर्शाया गया है। इसके अलावा सेफ्टी और सुरक्षा में टॉप में कोलकाता और बॉटम में पटना का नाम है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में टॉप में कोलकाता और बॉटम में पटना का नाम है। इसके अलावा लिंग भूमिका में टॉप में चेन्नई और बॉटम में पटना शामिल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश से मुलाकात के बाद बोले कुशवाहा, वह मेरे बड़े भाई, जब भी होगी जरूरत उनके साथ खड़े रहेंगे।
जी हां दोस्तों, बिहार में आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मेरी मुलाकात हुई है। दोनों में पुराना रिश्ता है, लंबे समय तक दोनों एक साथ काम किए हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से सदन में किया वह बात मुझे अच्छा नहीं लगी और किसी को भी नहीं लग सकती थी, इसलिए मैंने बयान दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मेरी मुलाकात हुई है और वह मेरे बड़े भाई हैं, उनसे मिलने में कोई परहेज नहीं है। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब भी उनको जरूरत होगी उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ खड़ा रहेगा। आरएलएसपी प्रमुख ने आगे यह भी कहा कि नीतीश कुमार के अंदर क्षमता है, बिहार के विकास में बहुत बड़ा योगदान है और आगे भी हो सकते हैं। परेशानी में रहकर सत्ता को बचाने में पूरी ताकत का इस्तेमाल करते रहते हैं। बिहार के विकास में काम कर पाते और दूसरे कामों में ज्यादा करना पड़ता है। लव कुछ पहले भी थे, अभी भी एक है और आने वाले दिन में भी एक रहेगा। बता दें कि सियासी जगत में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि जल्द ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी भी जेडीयू में अपना विलय करने वाली है। हालांकि इसको लेकर उन्होंने कई संकेत दिए, लेकिन आधिकारिक रूप से इसका ऐलान नहीं हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान यात्रा की जिद पर अड़े अखिलेश यादव गिरफ्तार, बोले कन्नौज जाएंगे भले जेल भेज दो। जी हां दोस्तों, किसान यात्रा में शामिल होने जा रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लखनऊ में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें इको गार्डन ले जाया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।